नारायण, इसीलिए प्रभु आपने उसे मुक्ति प्रदान की। देवर्षि, सृष्टि कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऋषि मुनि महर्षियों का वचन वेद वचनों के समान है। उनके वचनों का पालन करना हमें भी पड़ता है। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। यह उत्कच अभी तक क्यों नहीं आया? मैं आ गया हूं मित्र। उत्कच! प्रणाम मथुरा नरेश, प्रणाम मथुरा महारानी। तो तुमने कृष्ण को मिटा दिया ना? सुना केशनी, उत्कच ने कृष्ण को मिटा दिया। किंतु आप तो देह रहित थे, आपको देह कैसे प्राप्त हुई? कृष्ण ने तो मेरे देह के साथ साथ मुझे मुक्ति भी दे दी है। इसलिए मुक्त होने से पहले मथुरा नरेश को यह बताने के लिए चला आया हूं कि जिस कृष्ण को वो अपना शत्रु समझते हैं, वो कृष्ण तो परमेश्वरीय अवतार है। महाराज कंस, आप कृष्ण के शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। प्रणाम। किस बात को लेकर आप चिंतित हैं नंदराय जी? गुरुदेव, बड़ी अद्भुत घटनाएं हो रही हैं हमारे कृष्ण के साथ। कृष्ण के करवट बदलने के उत्सव के दिन इस पर छकड़ा गिर गया। हम भाग्यशाली हैं कि ये बच गया। आप भाग्यशाली ही हैं, इसीलिए तो उस परम ब्रह्म परमात्मा के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको। परंतु गुरुदेव, हमें तो भय लगने लगा है। एक के बाद एक अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। गुरुदेव, आप कृष्ण की कुंडली निकाल के देखिए, कौन सा ग्रह भारी है हमारे लल्ला पर। नंदरानी जी, उसकी कुंडली कैसे बन सकती है जिसका ना कोई आदि है और ना अंत? कृष्ण तो अवतीर्ण हुआ है उन ग्रहों का विनाश करने के लिए जो धरती माता की कुंडली में बैठे हुए हैं, जिनका नाम लेने से ही मानव का उद्धार हो जाता है। वो कृष्ण शुभ अशुभ से परे हैं नंदराय जी। कृष्ण तो धरती की चिंता हरने के लिए आए हैं और आप लोग उनके लिए चिंतित हो रहे हैं। गुरुदेव, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे कृष्ण पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है। वही चिंता लेकर हम आपके पास आए। हमारी प्रार्थना है आपसे हमारी चिंता को दूर कर दें और हमारे लल्ला की रक्षा करें। आपकी लीला परंपार है प्रभु। आप सबके रक्षक हैं और आपकी रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना की जा रही है। नंदरानी जी, हम शांति का उपाय करेंगे। आपने तो हमारे मन की बात कह दी गुरुदेव। प्रभु, यशोदा मैया तो बहुत भयभीत हो गई है। मैया जो है देवर्षि, तो आपकी लीला मैया नहीं जान सकती? मैया यशोदा अपने पुत्र बाल कृष्ण को ममता की आंखों से देख रही हैं, भक्ति की आंखों से नहीं। यदि वो भक्ति की आंखों से देखेंगी तो जान जाएंगी कि उनका पुत्र बाल कृष्ण वास्तव में विराट पुरुष है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है। जो करता है, करने वाला है, वही जीवन है और वही मृत्यु। नारायण नारायण। देवर्षि, तब वो जान जाएंगी जो हुआ है
वो कृष्ण ने ही किया है, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी कृष्ण ही करने वाला है। देवर्षि, मैया यशोदा को मैंने कृष्ण अवतार के पहले संकेत भी दिए थे कि वो एक दिव्य बालक की मां बनने वाली हैं। मैंने स्वप्न में उन्हें दिखाया भी था कि कई देवी देवता गोकुल में गोप गोपियां बनने वाले हैं, केवल कृष्ण के लिए। परंतु माता संकेत नहीं समझ पाई प्रभु। इसीलिए मैंने महर्षि गर्ग द्वारा उन्हें समझाया भी कि बाल कृष्ण मोक्ष दाता है, परंतु कदाचित वो अज्ञानी ही रहना चाहती होंगी देवर्षि। नारायण नारायण। यदि उन्हें बाल कृष्ण की दिव्यता का साक्षात्कार हुआ तो वो मां नहीं रहेंगी, भक्त बन जाएंगी कृष्ण की, और तब वो माता होने का आनंद नहीं ले पाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि आप मातृ सुख का आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए यशोदा मैया को अज्ञान की रात्रि में रख रहे हैं। आहा, धन्य है प्रभु, आप धन्य है। मुझे बताइए, आपका शत्रु कहाँ छिपा बैठा है? पूछना उसे, कच्चा चबा जाएगी। जिस घर में बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा होगा, वहां अब मृत्यु का उत्सव मनाया जाएगा। तो महाराज, आदेश दीजिए। मेरी ये चोंच हजारों अस्त्रों से भी भयंकर है। इस चोंच के प्रहार से मृत्यु भी अपना जीवन बचा नहीं सकती। महाराज, महाराज, कौन? महाराज, मैं आपकी पत्नी केशिनी महाराज। वो आपसे कुछ भी कहती हूँ, आपको दुख होता है। ऐसा करके आप अपना सुख चैन छीन रहे हैं स्वामी। रात को सपने में डर कर उठ जाते हैं, दिन रात एक ही दुख, एक ही चिंता। मृत्यु से कैसा भय स्वामी? मृत्यु तो जन्म से ही हमारे साथ चलती है। नहीं केशनी, मेरी मृत्यु ने अभी अभी जन्म लिया है। देवकी की 8वीं संतान, और मैं मृत्यु से हारना नहीं चाहता। इसीलिए आप नंदराज के बेटे की हत्या करना चाहते हैं, जिसे आप देवकी की 8वीं संतान समझ रहे हैं। हाँ केशनी, हाँ, क्योंकि उसने पूतना, कागासुर और उत्कट जैसे पराक्रमी और बलशाली दैत्यों का वध किया है। ये आपका भ्रम है महाराज। गोद में पलने वाला बच्चा जो ठीक से चल भी नहीं सकता, वो क्या किसी का वध करेगा महाराज? आकाशवाणी की सोच सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं महाराज, और आपको ऐसे चिंतित देख मुझे भी आपकी चिंता होने लगी। अपना ध्यान रखिए, कहीं आप